स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल। इन स्टैंडर्ड फोर्थ लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसकी एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर दी थी। नाउ विल स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर, विंडोज़। So the main function of a computer are input, processing and output. A computer performs these functions with the help of hardware and software. First one is a hardware. All the parts of a computer that you can see and touch is called hardware. The keyboard, mouse, monitor, printer and the CPU box are all hardware. All the parts of a computer that you can see and touch is called hardware. यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द CPU बॉक्स आर ऑल हार्डवेयर। Next one is a software. The instructions needed by a computer to do all the work is called software. You cannot see or touch software. Instructions है जो भी कंप्यूटर को चाहिए, जो भी वो वर्क करते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यू कैन सी और टच सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. The software that helps the computer to run is called an operating system. जो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर रन कर सकता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ मेड एंड इट इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन इट. When you switch on the computer, this software allows the computer to do all the work that you want it to. Thus, it helps the computer to run. So, it is called operating system. कोई थोड़ी जो इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर के अंदर हम बिल्ड कर सकते हैं, जो बनती है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए जब हम हमारा कंप्यूटर है उसको स्विच ऑन करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है वर्क करने के लिए। तो जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सिस्टम है वो उसको हेल्प करती है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। Next one is most computers use a very popular operating system called Microsoft Windows, popularly known as just Windows. Next is a Windows operating system. Most computers run an operating system called Microsoft Windows, popularly known as Windows. Windows is a user-friendly operating system. You do not have to remember the commands to use the computer. You use the mouse to just click on tools or commands or its pictures on the screen. मोस्ट ऑफ जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम जो मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बोलते हैं। जो विंडोज़ है वो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द कमांड्स टू यूज़ द कंप्यूटर. हमें कमांड्स को रिमेंबर नहीं करना पड़ता है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। यू यूज़ द माउस टू जस्ट क्लिक ऑन टूल्स और कमांड्स और इट्स पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. What makes the Windows operating system so popular? Let's see some of its striking features. यानी कि जो Windows operating system है उसके some features यहाँ पे है। In Windows, each program opens in a separate window on the screen. Hence, the name Windows. You can work in many programs at the same time. You need not remember different commands to work in Windows. You can just click on a tool or command or its picture on the Windows. जो हमारी विंडोज़ है उसमें ईच प्रोग्राम है उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग विंडोज़ नहीं दी गई है स्क्रीन पे। हमें
जो हमारा विंडोज़ का नाम है उसके साथ ही हम वर्क करके एट अ टाइम सेम वर्क उस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ भी हम कर सकते हैं। यू नीड नॉट रिमेंबर डिफरेंट कमांड्स टू वर्क इन विंडोज़। विंडोज़ पे वर्क करने के लिए हमें डिफरेंट कमांड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ टूल और कमांड। हमें जस्ट कमांड और टूल पे क्लिक करना पड़ता है। और इट्स पिक्चर ऑन द विंडोज़, और विंडोज़ पे उसकी पिक्चर्स है उसको भी। फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स फॉर कमांड्स अपीयर एज आइकॉन बटन्स ऑन द विंडोज़। फ्रिक्वेंटली यूज जो कमांड होते हैं वो आइकॉन और बटन्स पे अपीयर होते हैं। Next is there is no danger of losing any unsaved data। यानी कि अनसेव्ड डेटा है उसको लूज कर कोई भी उसके लिए जो भी अनसेव होता है उसको डिलीट हो अगर वो हो जाएगा, ऐसे कोई रिस्क नहीं है। If you shut down Windows before saving a document, the computer will ask you whether you want to save the document। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा हम बनाते हैं कंप्यूटर पे, डेटा है कंप्यूटर पे अगर हम बनाते हैं तो उस डेटा को जो हम कंप्यूटर पे जो डेटा है उसको बनाते हैं तो जो भी वो डेटा है कंप्यूटर है वो उसको पूछता है कि आप उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन द यस बटन द कंप्यूटर विल सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन शट डाउन विंडोज़। अगर आप सेव किए बिना अपना डॉक्यूमेंट अगर आप शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर है वो आपको एक मैसेज है वो उसके ऊपर डिस्प्ले आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे होगा कि आप अपना जो आपका इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा आपने बनाया है वो आप सेव करना चाहते हैं और सेव करना है तो कहाँ पे करना चाहते हैं, ऐसा मैसेज दिखाता है, अपने आप उसको डिलीट नहीं कर देता। इफ़ यू क्लिक ऑन द नो बटन द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव। अगर आपने यस बटन पे क्लिक किया तो वो आपको पूछेगा कि आप कौन सी प्लेस पे उसको आप सेव करना चाहते हैं, और अगर आप नो ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज अ स्टार्टिंग विंडोज़। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स विंडोज़ स्टार्ट ऑटोमेटिकली। यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़, इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जब भी हम हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर अ फ्यू मिनट विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाते हैं। यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो। हम हमारी जो मेन स्क्रीन है विंडोज़ की उसको देख सकते हैं और इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप, और उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी मेन स्क्रीन विंडोज़ की जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ पे है लेफ़्ट साइड पे नीचे है स्टार्ट बटन। देन यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स हैं उसको हम आइकॉन्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ अ टास्क बार। यहाँ पे नीचे जो है वो है टास्क बार, और ये जो पूरी स्क्रीन है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे है वो है टाइम एंड डेट, जिससे हम हमारी जो टाइम और डेट है उसको हम सेव कर सकते हैं। The small pictures that you see on the desktop are called icons। स्मॉल जो पिक्चर्स है आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं उसको हम आइकॉन्स बोलते हैं। Each icon represents a program in Windows। However, depending on how your computer is set up, the icons on the desktop might be different from those shown here। तो स्मॉल पिक्चर्स है आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं उसको हम आइकॉन्स बोल सकते हैं, और ईच आइकॉन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम को विंडोज़ में। हावेवर डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेट अप द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दोस शोन हियर।
आपके जो कंप्यूटर पे अलग अलग आइकॉन्स है वो अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग आपको दिख सकते हैं। When you move the mouse over the mouse pad, you will see a small arrow moving on the desktop. जब भी हम माउस है उसको माउस पैड पे रख के जब हम मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, तो आपको अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे एक छोटा सा एरो है वो दिखेगा आपको वो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द माउस ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि वो माउस की पोजीशन है डेस्कटॉप पे उसको इंडिकेट करता है। एंड सो दिस एरो इज ऑल्सो नोन एज माउस पॉइंटर और पॉइंटर, और उस एरो को हम माउस पॉइंटर और पॉइंटर बोल सकते हैं। एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड, द माउस पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो मूव्स। जो हम माउस पैड पे हमारा जो माउस पॉइंटर है उसको जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा डेस्कटॉप है वो भी मूव होता है। द माउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज। व्हेन यू प्रेस अ माउस बटन यू कैन हियर अ क्लिक एंड देयरफॉर एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर लेट्स गेट acquainted with some terms which describe the action of the mouse। यानी कि आप जो माउस है उसको इनपुट डिवाइस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइक विंडोज़, वो आप जब माउस बटन है उसको प्रेस करते हैं आपको एक क्लिक की वॉइस सुनाई देगी, यू हियर अ क्लिक। एंड देन therefore before we go any further let's get acquainted with some terms which describe actions of the mouse। आप यहाँ पे अलग अलग जो एक्शंस हैं माउस के उसको देख सकते हैं। So first one is a click, to press and release a mouse button। माउस बटन को हमारा जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करना और उसको रिलीज करते हैं तो उसको हम क्लिक बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अ लेफ्ट क्लिक, टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन यूजुअली द टर्म क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक बिकॉज द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन। टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, आप लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करना है तो आपको यूजुअली क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक एंड द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन। देन नेक्स्ट इज अ राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन उसको हम राइट क्लिक बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अ डबल क्लिक, टू क्विकली प्रेस अ माउस बटन ट्वाइस उसको डबल क्लिक बोलते हैं। Then next is a drag, to hold down a mouse button, move the mouse without releasing the button and then release the mouse button। आपको माउस बटन है उसको होल्ड डाउन कर सकते हैं, आप माउस को मूव कर सकते हैं एंड रिलीज द माउस बटन, और माउस बटन को आप रिलीज कर सकते हैं। टू ओपन अ प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप move the mouse pointer over the icon and then double click। Remember, some computers might have a desktop style that uses the single click option। If you move the mouse pointer over an icon and click to open that program, the bar at the bottom of the desktop is called taskbar। It shows the current status of program you are working in। जो आपकी स्क्रीन है डेस्कटॉप की उस पर छोटा सा एक बार यानी कि छोटी सी एक लाइन है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। करंट हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमारा टास्क बार पे उसको उस पर आप टास्क बार पे आपको दिखाएगा कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट में है, कौन सी ड्राइव पे वर्क कर रहे हैं वो सब। सी हियर, अगर हमारा वर्ड और विंडोज़ मीडिया ओपन है
तो वो यहाँ पे आपको दो आइकॉन दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं वर्ड और विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऐसा लिखा हुआ। Whenever you open a program, folder or file, Windows shows its icon button on the taskbar। जब भी हम हमारा जो आइकॉन बटन है, जो भी हमारा प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, फोल्डर और फाइल को ओपन करते हैं, विंडोज़ है वो हमें आइकॉन बटन टास्क बार पे दिखाता है। इन द अबव पिक्चर 2 प्रोग्राम्स आर ओपन, वर्ड एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है वो ओपन है, वर्ड एंड वर्ड्स मीडिया प्लेयर। एंड ईच हैज़ इट्स ओन बटन ऑन द टास्क बार, और इसके ऊपर टास्क बार पे बटन इसके होते हैं। इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार, यू कैन सी अ टाइनी प्रोग्राम विंडो। आप माउस पॉइंटर है उसको प्रोग्राम बटन और टास्क बार पे देख सकते हैं। यू कैन सी अ टाइनी प्रोग्राम विंडो, और छोटी छोटी प्रोग्राम की जो विंडो है उसको हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा जो 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने देखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, जो हमारा स्टार्टिंग है विंडोज़ है वो कैसे स्टार्ट होता है, किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं वो हमने देखा। और जो माउस है उसमें हमने क्लिक, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग एंड डबल क्लिक है उसको हमने आज देखा है। जो आगे का हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, पेज नंबर 15 पे जो आगे का हमारा जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So now till to the next video, goodbye and have a nice day.